नमस्ते। मेरा नाम धीरज शर्मा है और आप कलम इंडिया न्यूज देख रहे हैं। हमारे कार्यक्रम पेपर वाला में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज 25 फरवरी है। जो भी मुख्य खबरें हैं उस पर प्रकाश डाल लेते हैं। फिलहाल आज दो जगहों से जो है दो बड़ी पार्टियों का, दो बड़ी पार्टी यानी एक तरफ 7 पार्टियां और एक तरफ अकेली भाजपा शंखनाद होने जा रहा है। महागठबंधन पूर्णिया के रंगभूमि मैदान में जो है अपनी ताकत दिखाएगी, तो वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह लौरिया पहुंचेंगे। और देखिए कि पटना में भी कार्यक्रम है, इसके लिए भी बापू सभागार में जो है पूरी तैयारी कर ली गई। तमाम सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम किए गए हैं और हर संभवतः दोनों कार्यक्रम को जो है कैसे सफल बनाई जाए, इसके लिए प्रशासनिक गतिविधि पिछले एक सप्ताह से तेज है। अमित शाह के आने की खुशी में भाजपा पूरी तैयारी में लगी हुई है और भाजपा की जो तैयारी है आप देखेंगे, हजारों की संख्या में पटना एयरपोर्ट से लेके गांधी मैदान तक के एरिया में पोस्टर्स लगे हैं, मेन द्वार बने हैं, तोरण द्वार और कई तरह के की व्यवस्था की गई। उसी तरीके से महारैली पूर्णिया में होने जा रही है महागठबंधन की, तो वहां भी पूरी व्यवस्था। तो आइए सभी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए, लेकिन शुरुआत हम पहले से ही करेंगे, क्योंकि शुरुआत इसलिए पहले से जरूरी है कि देखिए छोटी छोटी खबरों को आप उठाते हैं और फिर बड़े खबरों पे जाते हैं तो थोड़ा ठीक रहता है। ट्रैफिक पुलिस नहीं हटाती है जाम, ये सही बात है, अखबार में छपी हुई है, भास्कर की खबर है। आप कहीं भी चले जाइए, पटना के किसी कोना में मुखदर्शक बनी हुई है ट्रैफिक पुलिस। गरीब गुरबों को जो बेचारे दूर प्रदेश से आते हैं इलाज करवाने, उनके पास डबल हेलमेट नहीं रहता है, धर लेते हैं, चलिए चालान कर दीजिए। वो दोनों तरफ का, अंदर बाहर दोनों का चालान होता है। एक तो होता है जो कागजी होता है और एक बिना कागजी होता है, जिसका जिक्र हम नहीं करना चाहेंगे क्योंकि आंखों देखी चीज है। हम जानते हैं क्या होता है पुलिस चौकियों पे, खासकर पटना में। दो हेलमेट भी मैंने पहले भी बताया था, दो हेलमेट भी पहने हुए हैं तो उन्हें जो है जानबूझकर डिस्टर्ब किया जाता है। चेहरा पढ़ लेते हैं, पता नहीं लोगों के पास कौन सा मशीन लगा हुआ है आंखों में कि वैसे लोगों को चेहरा पढ़ लेते हैं। अरे ये तो फलनावा गांव से हो, धर एक डर के 500,000 दे के जाता हूं डर, ये हो जाती है। देखिए कि किस तरह से डिस्टर्ब किया जाता है। और वही आज खबर छपी है कि ट्रैफिक पुलिस काम नहीं करती है सही से। उसी का नतीजा होता है कि हवाई वाले जो टोटो रिक्शा वाले हैं, वो चारों तरफ जितनी भी गली की मोड़ हैं, जितने भी चौक चौराहे हैं, वहां पे दर्जनों की संख्या में हुजूम के साथ खड़े रहते हैं। बड़ी गाड़ियों को घुमाने में इतना ज्यादा समस्याओं का सामना करना पड़ता है कि मत पूछिए। उलझिए तो एक गैंग बना रखा है उन लोगों ने, ग्रुप बना रखा है, तुरंत झगड़ा हो जाता है। तो कौन झगड़ा करना चाहे? हम किसी टोटो रिक्शा और ऑटो चालक के किसी के खिलाफ नहीं, बस हम व्यवस्था के खिलाफ, कि कम से कम व्यवस्था सुधरे और उन लोगों को भी व्यवस्था में साथ देनी चाहिए। कमाने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि दूसरे लोगों को परेशानी में डाल के कमाया जाए। आप जाते रहिएगा, सड़क पे जा रहे हैं, पीछे से जा रहे हैं, अचानक से ब्रेक मार दिया टेम्पो वाला। अब देख रहे हैं कि भाई ना आगे गाड़ी है उसके, न दाहिना गाड़ी न बायां, कहला ब्रेक मार दिया भाई। अब ब्रेक मार दिया, आप अनबैलेंस हो गए, तो जब आगे जाके देखते हैं तो देखते हैं कि ले बगल में पैसेंजर को उतारना है। कोई तरीका है? आप ही बताइए, कोई तरीका तो नहीं है। लेकिन अब चलिए, प्रशासन की बात है। अब दूसरी खबर पे आते हैं, क्योंकि बहुत सारी खबर है आज खबर का भरमार है। पीएमसीएच एचआईवी और हेपेटाइटिस जांच शुरू हो गई है। पीएमसीएच में आप अगर आप जाएंगे तो ये तमाम जांच आपको मिलने लगेंगे। सरकारी वकीलों का मानसिक शुल्क बढ़ा। देखिए कि ये तमाम जो सरकारी वकील हैं, एडवोकेट हैं, उनका मानसिक शुल्क जो था वो तमाम मासिक शुल्क को बढ़ा दिया गया। जुबान से टंग स्लिप हुआ तो मानसिक निकल गया था, मासिक होता है। एक खबर है,
यूपी में काबा, तो उसी की प्रतिक्रिया में आई थी यूपी में बाबा बा। लेकिन नेहा सिंह राठौर इन दिनों डिप्रेशन में चल रही हैं। इन दिनों उनके साथ जो हो रहा है वो महसूस करती हैं कि अचानक से जीवन में घटी घटनाक्रम को देखकर वो डिप्रेशन में चली गई। उनके पति की भी नौकरी छीन ली गई है। अब सोचिए, कल तो वो अस्पताल में भर्ती हो गई, उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाना पड़ा, फिर जाके जो है 2-3 घंटे बाद छोड़ दिया गया डॉक्टर की अनुमति के बाद। यूपी में काबा पार्ट 2 गाने पर भोजपुरी गायिका नेहा को नोटिस, फिर पति की नौकरी छीनी। कोचिंग संस्थान ने नौकरी छीनी, इस्तीफा देने के लिए कहा है। अब इस सभी चीजों से डिप्रेस होकर तनाव की वजह से अस्पताल में भर्ती हुई नेहा सिंह राठौर, सिंगर जो है सो। अब देखिए कि बातचीत में, भास्कर से बातचीत में क्या कुछ नेहा सिंह राठौर ने कहा है, हम आपको बता देते हैं। भास्कर के जो रिपोर्टर्स हैं, देखिए जो भी खबर जो एक्सक्लूसिव होती है उसमें अखबार का नाम लेना एक पहली जिम्मेदारी है हमारी। ऐसी नहीं है कि हम दूसरे के एक्सक्लूसिव को आपको बता रहे हैं तो उसकी प्राथमिकता भी भूल जाए, क्रेडिट भी भूल जाए। क्रेडिट देना चाहिए किसी को भी। अब ये देखिए कि नेहा सिंह ने कहा कि सुबह सुबह शरीर सुन्न पड़ गया था और काफी ज्यादा दिक्कतें आई, जिसके बाद अस्पताल में भर्ती होना पड़ा। और जो विशेष मुख्य है वो हम आपको बता देते हैं। हाँ, तो उसमें जो है अब 16 फरवरी को नोटिस दिया गया था। नेहा सिंह राठौर कह रही हैं कि हमने कहां संविधान विरोध गाना गाया है, कहां सरकार के खिलाफ गाना गाया है, वो अपनी बात रख रही हैं। काफी भावुक भी हुई हैं, सोशल मीडिया पर भी वीडियो वायरल हो रहा है और रोती भी नजर आ रही हैं। तो इन सभी चीजों को लेकर जो है वो परेशान है। लेकिन सच्चाई, कार्रवाई तो वैसे लोगों पर सख्त से सख्त होती जो लोग गलत करते हैं। अब स्वाभाविक सी बात है, हम नेहा सिंह राठौर के तो खिलाफ है नहीं, क्योंकि भाई तो महिला भी है एक तरह से और अच्छा गाती भी हैं, आवाज भी उनकी अच्छी है, हम सुनते भी हैं उन्हें, ऐसा नहीं कि नहीं सुनते हैं। लेकिन किसी व्यक्ति विशेष से प्रभावित होकर किसी व्यक्ति विशेष के लिए टिक्का टिप्पणी करना, उनके ऊपर गाना बना देना कहां से जायज बताइए। अरे यूपी में का बा, बिहार में का बा, न बा, इस सब के चक्कर में क्यों पड़ना? जो है उस पर फोकस डालना चाहिए था, नहीं डाला। हाँ, यही सांत्वना क्या होती है? सांत्वना यही होती है ना कि जैसे यूपी में का बा गाना गाए, काफी फेम मिला, काफी लोकप्रियता मिली, लोगों के बीच काफी मतलब पॉपुलर हुई, इसी में वो गाना गा देती कि यूपी में ये बा भी। अरे बहुत कुछ तो है भी ना, ऐसा कि नहीं है सब कुछ खोखला है। बिहार में क्या बात, बिहार में क्या क्या है वो भी गा देती। कहां कहां पर्यटक स्थल डेवलप हुए हैं, कहां कहां इंडस्ट्री जो है बने हैं। अरे नहीं है बने हैं, कुछ ना कुछ तो बेहतर हुए हैं, सुधार हुए हैं। 90 के बाद से पहले का तो विकास बिहार विकसित हुआ ही है। कहां सड़कें बनी है, पुल पुलिया बनी है, 7 निश्चय योजना के तहत कैसे कैसे व्यवस्था पहुंच रही, गा देते। ये गाना भी लोग सुनते, वायरल होता। लेकिन नहीं, एक तरफा चलने वाले लोगों पर यह कार्रवाई है और कार्रवाई होनी ही चाहिए। कई गायकों पर हुई है, कई कलाकारों पर हुई है, कलाकारों का सम्मान है दिल में। लेकिन आप अगर जाति विशेष का नाम लेकर गाएंगे तो यह गलत है, सीधी सी बात है। कभी भूमिहार को भूमिहार से लड़वा दीजिए, कभी भूमिहार को राजपूत से लड़वा दीजिए, कभी ये कर दीजिए, कभी वो कर दीजिए, कभी यादव को भूमिहार से तो कभी यादव को राजपूत से, तो कोयरी को कुर्मी से तो कुर्मी को कुछ पता नहीं चलता है भाई। अरे गाने का मतलब क्या है? सिंगिंग का क्या मतलब है? मतलब जितना जातिवादी जहर है घोल दीजिए, ये नहीं होना चाहिए। तो सरकार से तो भाई आग्रह हमारी है, और हमारी ही नहीं, हमने तो पब्लिक ओपिनियन कल करवाया है। हम केवल अपनी राय नहीं रख रहे हैं, हम उन लोगों की भी राय रख रहे हैं जिन लोगों ने कल कहा है। हमारे यहां से श्वेता मिश्रा गई हुई थी और मौसम झा, उन्होंने पब्लिक ओपिनियन किया है। लोगों ने कहा है कि जो भी लोग वल्गरिटी को न्योता दे रहे हैं, जो फूहर गाना गा रहे हैं, उन्हें अपनी मां बहन के बारे में पहले सोचना चाहिए और उसके बाद किसी के लिए जो है गाना गाना चाहिए। हम उनकी बात कह रहे हैं आपको।
और उन्हीं की बात आप तक पहुंचा रहे हैं, तो कार्रवाई तो होनी चाहिए। हाँ, नेहा सिंह राठौर पे थोड़ा सा सरकार रहम खाए, क्योंकि अच्छा गाती है, बस इधर उधर थोड़ा सा भटकाव होता है जीवन में, वो भटक गई है, हमको लगता है अब सुधर जाएंगे। चलिए दूसरी खबर पे आते हैं, ज्यादा विशेष कल निजी मेडिकल कॉलेजों की आधी सीटों पर सरकारी फीस देखिए बढ़ाई गई है। ऐसे में कैबिनेट का जो फैसला हुआ है, कल कैबिनेट का फैसला हुआ, इसमें मेडिकल कॉलेजों जैसी लेनी होगी। निजी मेडिकल कॉलेजों की आधी सीटों पर सरकारी फीस पर पढ़ाई जो है वो होगी। काफी मतलब कि खुशी का विषय है कि भाई आधी पैसे पर, मतलब कि 50%, पहले होता था पूरा लगता था, अब 50% पैसे देकर आप जो है पढ़ सकते हैं, मेडिकल का कोर्स पूरा कर सकते हैं, डॉक्टर बन सकते हैं। तो ये खबर है। ऐसे समझिए प्राइवेट और सरकारी कॉलेज के खर्च का अंतर। एमबीबीएस कोर्स के लिए सरकारी कॉलेज का शुल्क जो है एडमिशन की 1,000 रुपये एक बार, ट्यूशन की जो है 9,000 रुपये प्रति वर्ष, हॉस्टल फी 12,000 रुपये वार्षिक, कॉशन मनी देखिए कि 10,000 एक बार, इलेक्ट्रिसिटी चार्ज 1200 वार्षिक, मैगजीन सोसाइटी 500 हर वर्ष। उसी तरीके से हम आप सरकारी में चले जाते हैं, क्योंकि देखिए ये सब लोग सुनना नहीं चाहता है, लोगों को भाई सबसे कोई बहस है नहीं, लोगों को बस बहस है कि काम हो। काम में ये है कि सरकारी कॉलेजों में एमडी और सुपर स्पेशलिस्ट का शुल्क जो है पीजी डिग्री एडमिशन की 4,000 रुपये एक बार, पीजी डिप्लोमा एडमिशन की 2,000 एक बार, सुपर स्पेशलिस्ट एडमिशन की जो है 5,000 एक बार, ट्यूशन फी जो है 9,000 वार्षिक। ये है जो हमने आपको बता दिया। अब आधी फीस में आप आराम से मेडिकल का कोर्स कर सकते हैं, डॉक्टर बन सकते हैं। हाँ, इसमें भी मेरा हस्तक्षेप है कि डॉक्टर बनिए, पढ़ लिख कर बनिए, और थोड़ा दयावान डॉक्टर बनिए, न क्रूर बनिए और न झोला छाप बनिए। झोला छाप लोगों की वजह से अच्छे अच्छे लोगों की जिंदगियां चली जाती है, और क्रूर लोगों की वजह से जो है क्रूर डॉक्टर्स, हम सभी डॉक्टर्स की बात नहीं कर रहे हैं, वैसे डॉक्टर्स जिनमें दया नाम की बिल्कुल चीज नहीं, मरीज मर रहे हैं तो मर रहे हैं, हम खा रहे हैं तो खा रहे हैं, हम अपने केबिन में बैठे हैं तो बैठे हैं, हमारा ड्यूटी समाप्त हो गया तो समाप्त हो गया। तो इतनी जिम्मेदारी अगर आप निभाएंगे तो चिंता नहीं कीजिएगा, ये चिंता करने का विषय नहीं है। यहां तो सब कुछ धरती पर है, एक हाथ से लीजिए और एक हाथ से दीजिए, सीधी सी बात है। जैसा कीजिएगा वैसा भोगिएगा, ऐसा भोगिएगा कि आप भी जीवन भर याद रखिए कहां ऐसे कमरा में बैठते थे, आज क्या गिंजन हो गया। तो गुहा गिंजन से बचने के लिए बेहतर इलाज कीजिए। हमारी नजरों के सामने जो तस्वीरें आती है, जो घटना चक्राती है, जिनसे जुड़ी हुई होती है, हम बता देते हैं। तो डॉक्टर्स को थोड़ा दयावान बनने की जरूरत है, कुछ डॉक्टर्स को, सभी को नहीं। बिहाने धरना प्रदर्शन आप लोग मेरे खिलाफ FIR सब करवा दीजिएगा। चलिए, कांग्रेस का 25वां महाधिवेशन, 27 साल बाद गांधी परिवार नहीं, कार्य समिति का चुनाव नहीं, अध्यक्ष चुनेंगे सदस्य, संगठन में महिला SC ST OBC को मिलेगा 50% आरक्षण। स्टीयरिंग कमेटी की बैठक में न जाकर सोनिया और राहुल ने कई आरोपों के जवाब दिए। यह खबर है कांग्रेस से जुड़ी हुई। 7 जजों के खिलाफ GPF खाते बंद करने पर सरकार से जवाब मांगा, हाई कोर्ट के 7 जजों की याचिका पर 3 को सुनवाई होगी। यह खबर है। गुड मॉर्निंग जिगर जी, नमस्कार नमस्कार, आप आए, बाहर आया। दिनेश पासवान जी हैं, हाय। चलिए ऐसे ही जुड़ते रहें, शेयर करते रहें, लाइक कमेंट लगातार करते रहें। अरे भाई, कल भी हमने कहा था, आज भी कर रहे, जिंदा होने का सबूत दीजिएगा ना कि हाँ हम जिंदा है, जैसे हम जिंदा आपके सामने बोल रहे हैं। तो कमेंट करते रहिए लगातार, कोई खबर हो तो बताइए, हम लोग उठाएंगे उसको। 27 से विधान मंडल का जो है बजट सत्र शुरू होने जा रहा है। उस बजट सत्र को लेकर पूरी तैयारी हो चुकी है, और उस तैयारी में जो है कल सर्वदलीय बैठक हुई है। सर्वदलीय बैठक में सभी लोगों ने अपनी अपनी बात रखी, कैसे सुचारू रूप से सदन चले, इसको लेकर रणनीति बनाई गई है। विधान परिषद के सभापति हैं देवेश चंद्र ठाकुर, उन्होंने कहा है कि सभी लोगों से बात हुई है, एक भरोसा है, विश्वास है कि सदन बेहतर तरीके से चलेगी, कहीं किसी तरह से कोई दिक्कत
नहीं होगी। वही जो है विधानसभा के जो अध्यक्ष हैं उन्होंने भी ये चीजें कही है कि भाई सदन बेहतर तरीके से चलेगी, कहीं कोई किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होगी। तो देखिए हम आपको बता देते हैं, क्योंकि सरकार बदली है, उससे पहले मारपीट हुई थी बजट सत्र में, आपको पता है। पिछले वर्ष फटाफटी सब हो गया था, एकदम आदमी एकदम अनसुना गया था धर के। तो स्पीकर बोले रिपोर्ट मेरे पास नहीं आई है, सचिव स्तर पर देखा जा रहा है, आएगी तो उसके गुण दोष के आधार पर फैसला लेंगे। आज तक रिपोर्ट आ रही है, कब रिपोर्ट आएगी देखिए। लेकिन मारपीट जो घटना घटी है उसमें जो कुछ लोगों पर नाम चिन्हित है उन पर कार्रवाई करने की बात हो रही। कौन सरकार कार्रवाई करेगी नहीं पता है, क्योंकि एक सरकार तो बदल गई भाई, वो नहीं कार्रवाई कर पाई, क्योंकि उस सरकार के वक्त तक भी रिपोर्ट नहीं आई थी। अब ये महागठबंधन की सरकार है, अभी भी रिपोर्ट जो है जिस तरह से विधानसभा अध्यक्ष अवध नारायण चौधरी ने कहा है, वो अवध बिहारी चौधरी सॉरी, उन्होंने कहा है नहीं आई है। तो हम आपको एक चीज और बता देते हैं, बस तनिक देर का कि जरूरी है, मान लीजिए कि थोड़ा देर रुकिएगा तभी तो ठीक रहेगा, एकदम बैठा रहना है, नहीं बोलते हैं तो बहुत लोग जो है भाग जाता है। हम एक इम्पोर्टेंट चीज जो है हम इसमें पढ़ रहे थे, वही हम चाह रहे हैं कि आपको बता दें। चलिए, तो वो इम्पोर्टेंट चीज जो है कि भाई सीधी सी बात है, लोग जो है कैसे प्रतिनिधियों से कनेक्ट हो सके, इसके लिए भी एक बड़ी चर्चा चली है। और चर्चा के विषय में कहा गया है कि प्रतिनिधि भी लोगों के बीच जो है जाएंगे, उनकी समस्या को सुनेंगे और उनका काम करेंगे, उनका देखभाल करेंगे। चलिए अब दूसरी खबर पे आ जाते हैं भाई, बहुत ज्यादा खबर है। सदन में लोकहित विषयों पर हो अधिकाधिक विमर्श, 27 फरवरी से बजट सत्र, विधानमंडल के दोनों सदनों में स्पीकर एवं सभापति ने सदस्यों संघ की बैठक। 80% बच्चों की चिंता, रिजल्ट बिगड़ा तो पेरेंट्स दुखी हो जाएंगे। सुझाव, बच्चों से बात करते रहें, बताते रहें कि आप खुश हैं, डिप्रेशन में जाने से अपने बच्चों को आप बचा सकते हैं। अगर रिजल्ट से बच्चे अगर परेशान हैं तो रामकृष्णा नगर में हमने कल भी बता दिया था, 8 दुकानों में शॉर्ट सर्किट से आग लग गई थी, करोड़ों रुपए का जो है नुकसान हुआ है, सारा सामान जल के खाक हो चुकी। कोसी नदी जल आयोग की रिपोर्ट जारी, मेधा बोली तटबंधों का निर्माण रोके, स्थिति में सुधार नहीं हुआ तो सितंबर में पटना कूच करेंगे। पुलिस ने 2 तस्करों को खदेड़ कर पकड़ा, 11 लाख की शराब बरामद। 11 लाख का नहीं, 11 करोड़ का हो सकता है, खाली पैनी नजर बना लीजिए। आप एक बार नजर बनाइए और ऐसी नजर बनाइए मतलब कि गिद्ध और चील की भी वैसी नजर ना हो। अब देखिए कैसे शराब पकड़ाता है। शराब तो पूरे बिहार से ढूंढिएगा तो जितना शराब बंदी से पहले शराब बिहार में दुकान में खेप लग के रहता था ना, अरे दुकानों में जो ठेके दिए जाते थे, भट्टियां जो थी, अब भट्टी माफी चाहेंगे, जो दुकानें थी लाइसेंसी, वो सभी जगह पे जितनी शराब स्टॉक की जाती थी उससे 5 गुना ज्यादा शराब अभी बिहार में है शराबबंदी के बाद। चारों कोना में आप ढूंढवा लीजिए, इतना शराब मिलेगा कि मत पूछिए। ट्रक के ट्रक शराब, कहीं जमीन में गाड़ा हुआ है, कहीं छप्पड़ में टांगा हुआ है, कहीं दीवार में चुनवा दिया गया है और इतनी छेद निकाल दिया गया, निकालो उसको, बस एक एक करके। अब तो होली आ रहा है भाई, होली है भाई, होली है, बुरा न मानो होली है, गर्दा उड़ा के चलेगा। हम तो भाई देखिए सब चीज से बहुत वंचित है, लेकिन शराब पीने वाले लोगों से इतना ही आग्रह करेंगे कि ऐसा गलती मत कर दीजिएगा कि सारा होली जो है खराब हो जाए, बर्बाद हो जाए। तब कैसे जीता नामाजी कहते हैं थोड़ी थोड़ी पिया करो, तो इच्छा अनुसार देख लीजिए, हम नहीं करे, जीता नामाजी के अनुसार देख लीजिए क्या करना है आप लोग को। ज्यादा में दिक्कत है, हम पहले कह दिए, ज्यादा में बहुत दिक्कत है, ऐसा दिक्कत है कि मत पूछिए। थोड़ी थोड़ी अगर उनके हिसाब से चलिएगा, मेरे हिसाब से तो दिक्कत है, गलत है, उनके हिसाब से चलिएगा तो आप समझ लीजिए, हम नहीं कहेंगे कि आप पीजिए कि नहीं पीजिए। चलिए, छापेमारी करने गई आबकारी पुलिस पर ग्रामीणों ने बरसाए ईंट पत्थर। आबकारी पुलिस पर ग्रामीणों के साथ मारपीट करने का आरोप, बिहटा सीओ ने 8 महीने में नहीं हटाया अतिक्रमण, 5,000 रुपए जुर्माना।
और विशेष, हाँ एक खबर तो है, स्वामी सहजानंद सरस्वती की जयंती के अवसर पर कार्यक्रम रखा गया है। और कार्यक्रम उन्हीं के जयंती के अवसर पर आज भी है, जो अमित शाह आ रहे हैं, और कल भी था श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल में, जिसमें राष्ट्रीय जनजन पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं आशुतोष कुमार, जो कि भूमिहार ब्राह्मण एकता मंच के भी अध्यक्ष रहे हैं। उन्होंने ये तमाम सभा बुलाई थी। भीड़ खूब जुटा, ऐसा ना कि भीड़ नहीं जुटा, पूरा भीड़ जुटा, लोग भी आए। लोगों की जुबान से एक ही बात सुनने को मिला, भाई भूमिहार को गोलबंद करने में लगे हुए हैं आशुतोष कुमार जी, हम लोग को साथ देना है। तो अच्छी बात है, जीवन भर शोषित किसान और मजदूरों की लड़ाई लड़ते रहे सहजानंद सरस्वती, तो उन्हीं को लेकर जो है सभी लोगों ने संकल्प लिया है। 134वीं जयंती मनाई गई, स्वामी जी को भारत रत्न देने की उठी मांग। ये सुभाष, हाँ देखिए ये भी दिया हुआ है, सुभाष चंद्र बोस ने स्वामी जी को राष्ट्रीय नेता कहा था। तो अच्छी बात है, किसान नेता रहे भी हैं, तो इसको लेकर आशुतोष कुमार ने भी कहा है कि भाई उन्हें भारत रत्न दिया जाए। प्रमोद कुमार यादव, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। बस जुड़ते रहना है सर, शेयर करते रहना है, कमेंट एक शेयर, देखिए शेयर करने के लिए हम इसलिए कहते हैं, स्वाभाविक सी बात, हम भी आप लोगों के लिए जो है दिन रात मेहनत करते हैं, सुबह उठते हैं, और सुबह उठने की आदत शुरू से ही, लेकिन सुबह इसलिए भी ज्यादा जिम्मेदारी के साथ उठते हैं क्योंकि हमें 7:30 बजे आप लोगों के साथ जुड़ना होता है। हर दिन 7:30 बजे का एक एम बना हुआ है, एक फिक्स टाइम बना हुआ है। उस टाइम को हम चाहते हैं कि सभी लोग यूटिलाइज करें, सभी लोग अखबारों की तमाम खबरों को पढ़ें, समझें, जानें। इसलिए थोड़ा सा लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूरी है, दूसरे लोगों तक भी पहुंचेगा, और थोड़ा सा चैनल का भी मनोबल बढ़ेगा। चैनल का बढ़ेगा तो हम लोग का बढ़ेगा। चलिए, बुलेट की किस्त के लिए फाइनेंस कंपनी ने मैनेजर, हाँ एक बार दोबारा दोहराएंगे, पहले लखीसराय से शुरू करेंगे। लखीसराय, 16 फरवरी को 3 लोगों ने हथियारों के बल पर की लूटपाट, मामले का खुलासा हुआ। बुलेट की किस्त के लिए फाइनेंस कंपनी के मैनेजर ने ही रची थी लूट की साजिश। अब देखिए, फाइनेंस कंपनी का मैनेजर जो है लूट की साजिश रच रहा है, तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा। आप अगर फाइनेंस पे गाड़ी लिए हुए हैं तो थोड़ा सा सतर्क होके, तो कौन जाने भाई गड़िया में छिनवा दिया जाएगा। अब बाद में खुलासा में यही देखिए, अब गए जेल। 5 साल में अपने आउटलेट दुगने करेंगे सभी क्विक सर्विस रेस्टोरेंट। चलिए अच्छी बात है। 5 मैच में किसी के कुल 100 रन भी नहीं। 2017 में जो है वनडे जो हुआ था, 2020 T20 वर्ल्ड कप, 2022 कॉमनवेल्थ फाइनल एवं अब सेमीफाइनल में भारत हारा। भाई सब कुछ में आगे जाने के बाद भारत का की हार हो जाती है, बहुत दुख होता है। 14 सालों में T20 वर्ल्ड कप का कोई नॉकआउट मुकाबला नहीं जीती। अब कोई खबर नहीं, अब दूसरे अखबार को उठा लेते हैं। देखिए अखबार बहुत सारा है, उसको जो है एक एक करके पढ़ लेना है, जो जो विशेष खबरें हैं। बजट सत्र में अनुशासित एवं मर्यादित होकर कार्यवाही में हिस्सा ले चौधरी। देखिए जब हम पहले पूरी खबर को बता देते हैं, उसके बाद जो खबरें होती है वो संक्षेप में बताते हैं हेडलाइन के साथ। विधान परिषद की सदस्यता से त्याग पत्र देकर कुशवाहा बोले चक्रव्यूह से बाहर निकल आए। ये खबर भी जरूरी थी, दिमाग से निकल गया, इसके लिए क्षमा प्रार्थी। क्योंकि देखिए ऐसा नहीं है कि इसमें बताना इसलिए भी जरूरी था क्योंकि कल हमने बता दिया था, कल हम कवर करने भी पहुंचे थे विधान परिषद, तो वहां भी हमने बता दिया था, कल खबर भी चली है, तो ऐसे में फिर भी बता देना हमारी जिम्मेदारी। उपेंद्र कुशवाहा ने स्पष्ट तौर पे कहा कि हम चक्रव्यूह से बाहर निकल गए हैं। अभिमन्यु तो भाई चक्रव्यूह से बाहर नहीं निकल सके थे, बहुत मतलब कि प्रयास उन्होंने किया लेकिन निकल नहीं सके। उपेंद्र कुशवाहा चक्रव्यूह से बाहर निकल गए। अब भाजपा के साथ मिलने की जो है पूरी प्लानिंग होगी उपेंद्र कुशवाहा की। हो सकता है कि आज मंच भी साझा हो, कहां नहीं जा सकता। तो इसलिए अब आने वाले दिनों में भाजपा ही उपेंद्र कुशवाहा के सहारा है। अब देखिए क्या क्या होता है। निजी मेडिकल कॉलेजों की आधी सीटों पर सरकारी दर से पढ़ाई, हमने बता दिया। पटना सिटी में 2 जमीन कारोबारियों की हत्या, ये तो देख ही रहे क्या हो रहा है बिहार में। महागठबंधन आज करेगा भाजपा मुक्त भारत का ऐलान।
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की आज वाल्मीकि नगर और पटना में सभाएं। आज जाम रह सकता है शहर, वैकल्पिक मार्ग का लें सहारा। गृह मंत्री अमित शाह के कार्यक्रमों को लेकर कई स्थानों पर व्यापक तैयारी, 3.5 घंटे तक व्यस्त रहेगी यातायात व्यवस्था। गृह मंत्री के आगमन पर पटना साहिब में गूंजेगा जी आया नू। चलिए, गृह मंत्री पर हमले की आशंका को अलर्ट, रात भर चली जांच। देखिए, ये भी एक खबर है, कहा गया कि मिसाइल से जो है उन पर हमला किया जाएगा। इसको लेकर हेलीपैड सहित तमाम जगहों पर सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम किए गए हैं और रात भर जांच चली है। मतलब कि ट्रैफिक व्यवस्था में जो भी लगे हुए उन्हें भी अलर्ट किया गया है और पुलिस प्रशासन जो भी महकमा वो भी अलर्ट मोड में है। अप्रैल से पटना सहित राज्य के 4 शहरों में कटेगा 100% ऑटोमेटिक ई चालान। यातायात नियमों के उल्लंघन करते ही सूचना वाहन मालिकों के मोबाइल पर चली जाएगी ये मैसेज। ये जागरण की खबर है। चलिए, राजधानी के नालों की सफाई के लिए 1500 अतिरिक्त श्रमिकों की तैनाती। सभी वार्डों में सफाई हुई शुरू, हर हाल में 15 जून तक कार्य को करना होगा पूरा। यह खबर है, जागरण की है। विलंब हो चुकी परियोजनाओं को नियमित करने का एक और मौका। हमने बता ही दिया है पहले, रामकृष्णा नगर में 10 दुकानों में लगी आग, करोड़ों रुपए की संपत्ति हुए खाक। खुसरूपुर में मेमू ट्रेन की एक बोगी पटरी से उतरी। नाबालिग बेटी से दुष्कर्म के मामले में बैंक प्रबंधक दोषी, उपचार का झांसा देकर पहली बार किया दुष्कर्म, जारी रखा यह सिलसिला। शराब तस्कर समझ पुलिस ने उत्पाद विभाग की नाव एवं कर्मियों को पकड़ा। विशेष बच्चों को पढ़ाने के लिए बहाल होंगे प्रशिक्षित शिक्षक। राष्ट्रीय स्वाभिमान और संप्रभुता को चुनौती। देखिए, और भी जो लोग जुड़े हुए हैं उनसे धीरे धीरे करके आग्रह है, शेयर करते रहें, कमेंट करते रहें। बाकी हम हर दिन जब आते हैं तो हर दिन ऐसे ही खबर बताते हैं। हर दिन जुड़ना बिल्कुल आप लोग नहीं भूले। अगर अपडेट होना है तो हर खबर से, एक एक खबर से अपडेट हम आपको करेंगे। जाति धर्म में बंटने के बाद व्यक्ति हो जाता है स्वार्थी, ये मुकेश सहनी ने कहा है। मुकेश सहनी को Y+ सुरक्षा मिली। अब सवाल हुआ कि भाजपा में जा रहे हैं क्या? ना 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 ना, ऐसी कोई बात नहीं है। सुरक्षा मिली है, अच्छी बात है भाई, मुकेश सहनी कहीं जाए, लेकिन भाजपा में जाना तय है। ये हमारा मतलब कि अपना एक विश्लेषण है और हमारी जो एक सूचना है हमको, वो हम आपको बता रहे हैं, क्योंकि उसके बाद दूसरा कोई उपाय नहीं। वो आप हमसे 24 के चुनाव से 2 सप्ताह पहले तक पूछिएगा तो यही बात हम कहेंगे और यही तस्वीर भी हम आपको दिखाएंगे। चलिए, 2014 के मुकाबले 5 गुना हुआ कृषि बजट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, कृषि क्षेत्र की चुनौतियों के समाधान के बिना संपूर्ण विकास संभव नहीं। श्रीलंका ने अदानी समूह की 2 परियोजनाओं को दी मंजूरी। अक्टूबर-दिसंबर 2022 के दौरान बेरोजगारी दर घटकर 7.2% रही। इंदौर टेस्ट खास है, जीतेंगे विश्वास। देखिए, WTC के लिहाजा से तीसरा टेस्ट भारत के लिए अहम। अब तक यहां कोई टेस्ट नहीं हारी टीम इंडिया। टीम में चयन को लेकर भरत अरुण को फोन करते थे सिराज, ये भी खबर है। कांग्रेस कार्य समिति का चुनाव नहीं, खड़गे करेंगे मनोनयन। संचालन समिति की बैठक से दूर रहे गांधी परिवार के सदस्य। ये पहली दफा हो सका है, इससे पहले कभी नहीं हुआ। मोदी ने आदिवासी की बेटी को राष्ट्रपति बना, जनजातीय समाज का सम्मान किया, अच्छी बात है। सेवा विस्तार नहीं तो विदेश में जाकर फैला रहे भ्रम, धनखड़ ने कहा। देखिए, चलिए, जिन्हें देश ने नकारा वे कहते हैं मोदी तेरी कब्र खुदेगी। बताइए बताइए, जो लोग ये बोल रहे हैं दुखद है कि नहीं? देश के प्रधानमंत्री के लिए उल्टा सुल्टा बयानबाजी गलत है ना, किसी के लिए नहीं होनी चाहिए। देश के प्रधानमंत्री ही नहीं, किसी के लिए नहीं होनी चाहिए। चलिए, कांग्रेस का नाम लिए बिना पीएम ने कहा, देश कर रहा मोदी तेरा कमल खिलेगा। वाह, कोई कह रहा है कब्र खुदेगा, कोई कह रहा है कमल खिलेगा, अच्छी बात है। इसी बीच जो है आप लोग भी सुनते रहिए, एंजॉय करते रहिए, मजा लेते रहिए। जो हमारे दर्शक हैं उनसे एक बार फिर से आग्रह है, शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट कर कोई भी खबर हो उसकी जानकारी हमें आप दे सकते हैं। साथ ही साथ लाइक कर लें, पेज को फॉलो कर लें और हर दिन 7:30 बजे हमारे कार्यक्रम पेपर वाला में जुड़ना न भूलें। तो बहुत शुक्रिया। और रात को देखिए, बाहुबली अड्डा देखना बिल्कुल मत भूलिएगा। 8 बजे, हर दिन 8 बजे बाहुबली अड्डा, सत्ता साजिश और संग्राम। एक दिन बाहुबली अड्डा, दूसरे दिन सत्ता साजिश और संग्राम। ये 2 खबर इंपॉर्टेंट है भाई,
देखना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद।